कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मुद्दा काफी गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जीबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज शर्मा शामिल थे। इस पीठ ने मामले की सुनवाई की और जांच की स्टेटस रिपोर्ट 22 अगस्त तक सौंपने को कहा है। सीजीआई ने इस तरह के अपराध को जघन्य माना है और कहा कि यदि महिलाएं काम पर नहीं जा सकती और हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते तो हम उन्हें बुनियादी समानता के अधिकार से वंचित रख रहे हैं। वहीं शीर्ष अदालत ने जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप के बाद हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर भी स्वतः संज्ञान लिया है। बेंच ने इस मामले में पीड़िता की पहचान उजागर होने पर भी चिंता जाहिर की है। साथ ही केस में पुलिस जांच से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका तक पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट्स देने को कहा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी। वहीं इस मामले पर पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस मामले को डील करने में ममता सरकार की पुलिस ने बड़ी लापरवाही की है। पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। सर, हम अभी तक जो देख रहे हैं केस की प्रोग्रेस और जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने डील किया है, कैसे रही है डीलिंग, क्योंकि हम सुन रहे थे कि अस्पताल ने सुसाइड कह दिया और अभी तक जो है मतलब जो पेरेंट्स के भी विक्टिम्स है, जो विक्टिम के पेरेंट्स, उनका कहना है कि कोलकाता पुलिस ने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोलकाता पुलिस शुरू से ही जैसे ये काम कर रहा था, इसमें यह तय हुआ कि कोलकाता पुलिस का ये इंस्ट्रक्शन था किसी भी तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है, शी वॉज मर्डर्ड। लेकिन जो कदम तुरंत उठाना चाहिए था अथॉरिटी की तरफ से, ये हुआ नहीं। पहले से ऐसे हुआ कि वो चाहते थे कि छुपाने के लिए। सुबह घर में फ़ोन किया, आपका बच्चा तबीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ बताइए, आधा घंटा में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल वो फ़ोन करके बताते कि आपका बच्चा खुदकुशी कर लिया। अरे भाई, तुम तो डॉक्टर हो, जब तुमने देखा डेड बॉडी ऐसे है तो तुम क्या ज़रूरत था सुसाइड स्टोरी बनाने के लिए? इससे ये तय होता है कि शुरू से ही पुलिस का ये मतलब था किसी ना किसी प्रकार से ये सरकार को जरा रक्षा देना। इसीलिए जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, हॉस्पिटल इंटर्न, स्टूडेंट्स, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सब बिल्कुल विक्षुब्ध हो गए एंड दे वेंट ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड दैट्स द इशू नाउ इट हैज टेकन ऑल इंडिया कलर। विकास रंजन भट्टाचार्य ने पीड़िता के परिवार वालों की ओर से मुआवजे के तौर पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को ठुकराने को भी सही माना है और कहा है कि ऐसा लगता है कि मानो पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की गई हो। सर, जब भी कोई रेप जैसी घटना घटती है तो राज्य सरकार जो है वो कॉम्पेंसेशन देती है। तो यहाँ पर भी जब उन्होंने कॉम्पेंसेशन देने की कोशिश किया, जो डॉक्टर के पेरेंट्स, उन्होंने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, कॉम्पेंसेशन देने के भी सही तरीका है, सारी टाइम है। कॉम्पेंसेशन देना होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब ये होता है कि ये कत्ल हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ है। लेकिन चीफ मिनिस्टर, पहले ये चीफ मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है, बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे। पैसा ले लो, चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चे लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया, गलत किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली।
वहीं पीड़िता के वकील ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बंगाल सरकार से बड़ा शह मिलने की ओर भी इशारा किया है। आरजीकर के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने जैसे ही रेजिग्नेशन दिया 4 घंटे के अंदर ही उनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का बना दिया। वो क्या इतने इन्फ्लुएंशियल है कि इन्वेस्टिगेशन तो होता ही नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन उनको साथ ही साथ एक दूसरा सिग्निफिकेंट पोस्ट दे दिया। ये बात तो हर आदमी पूछ रहे हैं, कलकत्ता का चीफ जस्टिस वो भी पूछ रही, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि उनका खिलाफ अस्पताल नहीं चल सकते। जो सुबह सुबह इंटरव्यू देके बताया कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूं, लेकिन शाम को उनका अपॉइंटमेंट आ गया कि नेशनल अनदर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। क्यों भाई, इससे चीफ मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है, ये सरकार का क्या ताल्लुक है? फिर उन्होंने जो डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया था उनको ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया। फिर भी जब हर आदमी इसका खिलाफ लड़ रहे हैं तब ये फिर विड्रॉ किया। क्या है, इस सरकार का क्या प्रशासन चल रहा है और ये सर्कस चल रहा है। बंगाल में प्रशासन है नहीं, बिल्कुल प्रशासन है नहीं, ये सर्कस चल रहा है। इस जघन्य कांड की अब सीबीआई जांच चल रही है। क्या पीड़िता का परिवार और खुद वकील सीबीआई जांच से संतुष्ट हैं? इस बारे में विकास रंजन भट्टाचार्य ने क्या कहा, ये भी जानिए। सर, आप विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। एक कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की गई, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दे भी दिया। 5 दिन हो चुके हैं सीबीआई की इंक्वायरी से, आप लोग क्या सेटिस्फाइड है अब तक? देखिए, सीबीआई जब रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे तब भी हम पता चलेगा सीबीआई क्या क्या कदम उठाया, किस ढंग से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। अभी तो कुछ बताना ये गलत होगा, मेरे तरफ से तो बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए मैं इस बारे में कुछ स्पेसिफिक कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में हुए रेप और हत्या की घटना को लेकर डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। डॉक्टर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है।